सभी वनपाल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उससे भी शानदार तरीके से आप लोगों का आज का ये पेपर रहा होगा। अब पेपर आप लोगों ने कर दिया है, पेपर जैसा हुआ है बहुत शानदार हुआ है। अब चिंता है आपको इस पेपर के आंसर की के बारे में। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि हमने जो पेपर सीरीज चलाई थी उसमें से कितने प्रश्न आए हैं। तो इस आंसर की के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे मैं आप लोगों को वैसा हूबहू जो प्रश्न आया है बिल्कुल वो सारे प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हमारी जो पेपर सीरीज है उसमें से कितने आपके प्रश्न आए हैं और जो मैंने बताया था वो वैसा आया है कि नहीं आया, ये सारी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से समझते हुए आप अपनी आंसर अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और आपके जो प्रश्न मैं बता रहा हूं वो प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी पेपर सीरीज से। तो पहला प्रश्न देखो क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम। हाँ, मैंने ये आरोही क्रम नहीं बताया लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या वो आप लोगों के सामने बताई है। तो नियोन है वो आपके पास 10 होती है, मैग्नीशियम 12 होती है, सल्फर है वो 16 होती है और जो पोटेशियम है वो 19 होती है। तो अब आप अपना क्रम देख लेना कि कौन सा सही है। इसके बाद दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है या मुख्य उद्देश्य है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अपना ये प्रश्न रिपीट हुआ है भाई, अपना ये प्रश्न क्या है अपने पेपर से आया है, बस मैंने विकल्प दूसरे दिए थे। मैंने इसमें ABCD और दिए थे, है ना, मैंने कूट मिलान वाले दिए थे, याद आ रहा होगा, पहला या दूसरा पेपर देख लेना आप अपना। इसमें अपने इसका जो मुख्य उद्देश्य है भाई वो है कि भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, ये नहीं है। मोस्टली जो समाचार आए हैं कि बच्चों ने ये कर दिया, तो ये नहीं है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के बारे में अपनी चर्चा हुई है भाई। और मैंने आप लोगों को ऐसे मैप बना के बताया है, आप लोगों को बिल्कुल मैप में बताया कि नहीं बताया कि मैंने ऐसे मैप बनाया था और उसमें से एक ऐसी रेखा खींची थी और उसके आसपास के जिलों का भी वर्णन किया था। अब उसमें से आसपास के जिलों में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रतापगढ़, है ना, क्योंकि ये बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर है तो यही आएगा फिर निकट। अब ऐसे तो मैंने बता दिया था आप लोगों को। इसके बाद में राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान 2024 में पद्मश्री से किसे नवाजा गया है। तो इसमें आपके अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो मोहम्मद है इनको नवाजा गया है। इसके बाद में बात करें कि PM जनमन, पक्का ये अपने पास रिपीट अपने प्रश्न जो आया है ना अपने पेपर से, बिल्कुल पेपर से आया हुआ प्रश्न है। क्या है, PM जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये प्रश्न अपना क्या है 9वें जो मॉडल पेपर 9 पढ़ा था और मॉडल पेपर 10 पढ़ा था, मेरे पक्का ध्यान में नहीं है, उन दोनों में से एक में है भैया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विकास करना है, बिल्कुल सही है। इसमें आवास, स्वच्छ जल और हाँ बिल्कुल सही है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए का ये लाइन वैसी की वैसी है। और ये पूर्वोत्तर भारत, बिल्कुल सेम ये का ये अपने पॉइंट्स बनाए थे अपन ने, सेम ये का ये अपना प्रश्न है ना पेपर से आया है भाई। और इसमें आपके पास केवल अपन ने बात करी थी तो इसमें ये पूर्वोत्तर के लिए नहीं है, हमने बात करी थी 22 प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के सभी के लिए है भाई, यानी 22 तो राज्य और केंद्र शासित जो अपने राज्य हैं उनसे संबंधित है भाई ये योजना। तो इसमें मैंने बात बता दी है, तो ये इसको छोड़ के आप देख लेना कौन सा आंसर सही होना है। इसके बाद में क्या है, प्राकृतिक स्रोत, और इसमें अपन बात कर लेते हैं भाई। इसमें क्या है देखो, अगर बात करें तो सिरका आपके पास इसमें क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है, नारंगी में साइट्रिक, मैंने बात बताई थी आप लोगों को, अगर नींबू खट्टे रसदार फल हो तो उसमें साइट्रिक या सिट्रिक बोला था मैंने। दही में लैक्टिक, दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है और टमाटर में आपके पास ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अपनी चर्चा हुई थी ना इस पे, हाँ अब याद आ रहा होगा धीरे धीरे, मैंने कहा था आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करते हो। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा शहर है सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य, पहले तो ये बताओ ये सोरसन कहाँ पे है, ये 12 में है भाई। और 12 में है तो इसका मतलब क्या है, इसमें से देख लो आप लोग, सबसे निकट है तो 12 के निकट देखो जोधपुर भी नहीं है, हनुमानगढ़ भी नहीं है, नागौर भी नहीं है, तो कौन सा आएगा भाई, तो कोटा आना है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये दिमाग लगाना होता था। सोरसन इसके बारे में अपनी बात हुई थी, सोरसन से को मिलान किया था मैंने 12 से। अब मैंने कहा था देखो प्रश्न आएंगे किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड कलर का इसीलिए डाटा दिया था, वो रेड बुक है आप लोगों की,
नेक्स्ट है सूची 1 शासक के साथ सूची 2 राजवंश का मिलान करना है भाई। तो देखो महाराणा प्रताप बिल्कुल बताया हुआ है, गुहिल वंशी सिसोदिया वंश का बताया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश है, निर्मिर्जा राजा जयसिंह कछावा है, इसके बारे में तो बहुत चर्चा करी थी हमने, याद आ रहा होगा धीरे धीरे। महाराजा सूरजमल भरतपुर के जाट है। हाँ, महाराजा सूरजमल के बारे में अपना चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इतने मिलान कर लिए तो एक तो हो ही जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय यानी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक विश्व, नहीं ये नहीं है, ये स्वयं और समाज के लिए योग, ये थी अपनी थीम। क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग है भाई। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम में बढ़ते क्रम में सबसे पहले निचला, उसके बाद में उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे बहुत सरल है। सबसे पहले तहसील आएगी, उसके बाद उपमंडल आएगा, उसके बाद जिला आएगा और उसके बाद संभाग आएगा। क्यों? ये किस क्रम में ABCD सही है भाई आप लोगों का। इसके बाद में बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष बनाता है तो आपके पास प्रस्तावना बनाती है 1900 अपने पास 42वां संविधान संशोधन, बहुत चर्चा करी है हमने पंथ निरपेक्षता के बारे में, याद आ रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखी स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? अब देखो इसमें ऑप्शंस भी थे भाई, A और B और C और D, ये सारी मैं बता देता हूँ। इसके बारे में चर्चा हुई थी अपनी एक बार मौसम विभाग के बारे में, यानी अपने मानसून के बारे में। तो क्या अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की अरब शाखा के समानांतर है? बिल्कुल सही है। एक तो कारण यही होता है, ये मैंने इस तरीके से बताया था आप लोगों को, कहा था राजस्थान सही, अरावली इस तरीके से है और अपनी शाखा भी जो आती है वो इस तरीके से समानांतर है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति भारतीय मानसून के बंगाल की खाड़ी के समानांतर नहीं है भाई। अब अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति कमी, ये भी सही है, और अरब सागरीय शाखा में बंगाल के मानसून नहीं, ये नहीं है। तो केवल एक और C ये ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है। तो ये देख लेना, आपका मिलान था भाई उसमें। इसके बाद जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्न में से कौन से कथन गैस से निर्मुक्त होने के बारे में सही है? जो गैस निकलती है ना उसके बारे में तो बता देता हूँ। ये चूने पानी को दूधिया कर देता है, बिल्कुल है। ये जलती हुई फास या स्प्लिटर बुझा देता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। इससे तीखी गंध नहीं आती है भाई, तीखी गंध बिल्कुल नहीं आती है। तो आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा A, B और C। तो कहाँ पे है? ये रहा A, B, C, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या? उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच तलवार, अपने पास 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी अपनी, याद हो रहा होगा। तो जो भवाई नृत्य है, भवाई बोल रहा था, ये भवाई लिखा लेकिन भवाई नृत्य ये। इसके बाद में बात करते हैं मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल रिपीट, सेम टू सेम पर्सन अपना, है ना, सेम टू सेम पर्सन आया है। SC की ऐसी लाइन है, ये का ये ऑप्शन है, बिल्कुल ये के ऑप्शन है। और भीलों द्वारा क्या है? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ऐक्य आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि राज्य सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करना था। अब मैं बोल रहा हूं तो याद आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद में क्या है? राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है, और ये बात अपनी परसों ही हो रही थी भाई, अपने जो 10वां मॉडल पेपर है ना उसमें हो रही थी कि क्रॉस करते हुए मैंने ये ऐसे एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे दिया था एग्जाम्पल आप लोगों को। तो इसमें आपके पास इसको क्या कहते हैं? इसको मोठड़ा कहते हैं। ये मोथारा है लेकिन इसको अपन क्या है? मोठड़ा भी कहते हैं भाई, है ना, ध्यान में रखना, मोठड़ा कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या? राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण की सीमा कितनी है? चर्चा हो चुकी है भाई इस बारे में। इस बारे में अपनी 2 लाख है अभी जो अपनी सीमा है वो। इसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ बिल्कुल रिपीट है भाई पर्सन। ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया था अपने इस यहाँ पे आपके सामने करके बताया था कि देखो अगर आपके पास ये राजस्थान है और अगर हम अब इस तरफ से चलेंगे, इस तरफ से चलेंगे तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले अति आर्द्र आ जाएगा, उसके बाद आर्द्र आ जाएगा, इसके बाद अर्ध शुष्क आ जाएगा, उसके बाद शुष्क आ जाएगा। तो देख लो कौन सा सबसे पहले तो आ जाएगा आपके 1 नंबर पे अति आर्द्र 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इस तरफ ही तो आएंगे, तो इस तरफ आएंगे तो इसके बाद में आपके पास अर्ध शुष्क आ जाता है, और इसके बाद में आपके शुष्क प्रदेश जो लक्षद्वीप के लास्ट में आता वो ये आ जाता है। तो आपके पास B सबसे पहले, उसके बाद में क्या है? A है, उसके बाद में D है, ये रहा भाई B, A, D, C, ये रहा आपके पास ऑप्शन जो आपके 3 नंबर पे D। हाँ बिल्कुल सही है, ये देख लेना आप लोग।
इसके बाद क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, एक का कारण बताना। अभी चलिए, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया है और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से बनाती है। बिल्कुल दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ये आ जाएगा इसमें आपके पास, ए और आर दोनों सही है, दोनों अपने पास क्या है व्याख्या भी करता है। पर आप ये पेपर देख लो, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। अपनी एलडीसी पेपर सीरीज चल रही है ना, मैं उसमें भी यही कह रहा हूँ। राजस्थानी चित्रकला की शैली के कलाकारों में पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया गया है। तो ये आपके पास बूंदी चित्रकला शैली में है भाई। अपनी पुस्तकों में देख लेना आप लोग, 6ठी 7वीं 8वीं में, वहाँ पे मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान में। नेक्स्ट बात करें तो कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पानी पीने का पानी प्रदान करती है। देखो, जवाई बांध नहीं करती है, जाखम नहीं करती है, बिलासपुर नहीं करती, बिसलपुर नहीं करती है, तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनल है। बहुत ही सरल प्रश्न है, दिमाग लगाते ही ये प्रश्न होने वाला था भाई। इसके बाद में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है। मनरेगा है भाई। कौन सी है? मनरेगा में ये गारंटी है भाई, रोजगार की गारंटी। 2000 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर बहुत ही सरल है, अपने पास 67% है भाई। इसमें अपने महिला और पुरुषों में बहुत अंतर था, लेकिन अपन कंप्लीट साक्षरता देखें तो वो 67 थी भाई। इसके बाद क्या, इनमें से कौन सी कानूनी कदम जिसमें राजस्थान में ने सबसे पहले लागू किया था और मकसद उसका शासन में पारदर्शिता। तो राजस्थान का सूचना अधिकार अधिनियम 2000 की बात कर रहा है इस प्रश्न में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया। 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी किया भाई। तो इसमें आ जाएगा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसको लागू कर दिया आईपीसी की जगह। जो अपने पास अंग्रेजों की संहिता दी हुई थी, वो अंग्रेजों के टाइम से चल रही थी, उसको चेंज किया 1 जुलाई 2024 को। इसके बाद निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है। तो वो मीथेन का सबसे कम होता है, और ये चर्चा हुई है भैया अपने पास। ये मीथेन के बारे में, क्वथनांक के बारे में बहुत बात हुई है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला। भाई अपने पास किसका, पुष्कर मेला है भैया। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पुष्कर मेले की बात कर रहा हूँ। तो ये कर दिया होगा, बहुत ही सरल है ये। इसके बाद निम्नलिखित में से एक धातु मेटल है, प्रश्न है कि नहीं है, रिपीट। अब याद आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ देखो, इसमें आयोडीन धातु नहीं है, ब्रोमीन धातु नहीं है, सल्फर धातु नहीं है, लेड धातु है। लेड धातु और ब्रोमीन के बारे में तो बहुत ही चर्चा हुई है, अधातु के रूप में, है ना। हाँ, इसके बाद क्या है, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन एवं वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो वो आपके पास रिको है भाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा, RIICO है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम। ये इसका आंसर रहेगा, बाकी ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को, बिल्कुल रिपीट है भाई, रिपीट है, रिपीट है। हाँ, ये आपके पास 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्या, लोहे के औजार मिलने वाली नोह भरतपुर, बहुत बार रिपीट हुआ है ना। भरतपुर नोह के मिलने वाली जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है। नोह भरतपुर, लोह युगीन, सबसे पुरानी बात करे थे हमने। इसके बाद निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है। सीधी सी बात, बहुत प्रश्न को अलग घुमाया है, तरीका वही है। 2011 की जो जनगणना है उसका जनघनत्व कितना था, 200 था भाई। तो सीधी सी बात है, जो जनगणना सबके लास्ट में होगी उसी का जनघनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि हर साल बढ़ता है, कम तो हुआ ही नहीं है अपने यहाँ, नहीं हुआ ना कम। तो ये अपने पास जब 200 है तो सीधी सी बात है यहाँ 2011 होगी। इसके बाद में बात करते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। तो इसमें अपने पास क्या है, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, तो ध्यान रख लेना भाई। इसके बाद में क्या है, कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण ऑडिट करता है। सीधी सी बात है, इसमें कोई और संस्था है ही नहीं, भारत की CAG है, वही करती है। लेखा जोखे का काम केग ही करता है, तो ये तो आपको दिमाग लगाना था भाई। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक अपघटनीय अपशिष्ट है भाई। अजैविक अपनी बात हुई है भाई, शायद 8वें या 9वें मॉडल पेपर में बात हुई थी, जैविक और अजैविक घटकों में।
तो खाद्य अपशिष्ट है, पत्तियां हैं, प्लास्टिक है, कागज है। सीधी सी बात है, जैविक अपघटनीय बताएं तो प्लास्टिक आएगा, बाकी सारे जैविक अपघटनीय है भाई। तो ध्यान से समझना, अजैविक अपने पास तो प्लास्टिक आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में बात करें निम्नलिखित में से कौन सा RAJSI मतलब राज्य सिक्कों की बात है भाई, सीधी सी बात है। राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। औद्योगिक क्षेत्रों और विकास के केंद्रों में जैसे लघु स्त्री औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, लघु उद्योगों और कारीगरों के विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मिलान करना भी। तो इसमें आपके पास बात करें तो सुंदर पिचई है, सीधी सी बात है, गूगल के सीईओ हैं। सत्य नडेला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। BR गवई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। और संजीव खन्ना कौन है, ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं। तो बस बहुत ही सरल सा प्रश्न था, बना दिए होंगे आप लोग, मुझे पता है। अब बात करें 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विजय लक्ष्मी से संबंधित रिपीट पर्सन, है ना, याद आ रहा होगा, उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता ऋण देने वाली संस्था, बिल्कुल चर्चा करी है हमने। सीनियर जो अपने क्या है उच्च शिक्षा 12वीं की कक्षा से मैंने बताया था। इसके बाद क्या, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष कार्यशील हुआ भाई। हाँ, इसमें थोड़ी सी आप लोगों ने गड़बड़ी कर दी होगी, आप लोगों ने 1993 कर दिया होगा, लेकिन 1993 का जो अधिनियम था ना, उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी, लेकिन कार्य इसने 2000 में शुरू किया है। तो डेट की तो चिंता ही नहीं करनी, तो इसमें आपका ऑप्शन 2000 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्या पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। तो स्ट्रोच के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये स्ट्रोच के रूप में क्या है, संग्रहित होता है। पादपों की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या दिया, कौन सा निकाय किसी संस्था में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश कर सकता है। वित्त आयोग करता है भाई, सॉरी राज्य वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग करता है। इसके बाद में राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद की आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन की ये करता है भाई कौन है, अर्थशास्त्र सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन नहीं, ये नहीं, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार करता है भाई। इसके बाद में कर्सर के बाईं ओर अपने पास कर्सर है, कोई अक्षर लिखे जैसे ABCD, इसको बाईं ओर से मतलब अपने पास इस तरफ काटना है, तो अपने क्या करेंगे, बैक स्पेस जो होता है ना उसका प्रयोग करते हैं। और दाएं तरफ से अगर हटाना है तो अपन डिलीट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिलीट का। तो इसमें आपके पास डिलीट सॉरी बैक स्पेस हो जाएगा बाईं तरफ के लिए। क्या है अभी देख लेते हैं दोबारा, क्या कर्सर के बाईं ओर से, क्या, हाँ बिल्कुल सही है, बाईं ओर के लिए बैक स्पेस। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार के खोज के लिए, कौन कौन सा नहीं है, कौन सा जिला है ये, तो ये नागौर जिला है, जहाँ पे हाल ही में अपने पास क्या भूमि सर्वेक्षण किया गया था। तो नागौर के लिए खास चर्चा बनी रही थी अपने पास लिथियम भंडार के लिए। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। इसके बाद मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, चर्चा करी है हमने इसके बारे में। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की तरफ की स्थापना 1977 में हुई है। सरस अमृतमय दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, तो ये भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही है भाई आप लोगों के पास, चारों ऑप्शन से, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बाद में किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय की आत्मा का हृदय और आत्मा कहा है, जो संवैधानिक उपचारों को कहा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है। हम ये इसके बारे में थोड़ी चर्चा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सरल प्रश्न है भाई। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें तो भारत का लक्ष्य 2030 तक, याद कर लेना 2030 मैंने बताया है, 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। राजस्थान को उसकी उच्च और ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र में पहचान करना है। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये 60 कार्यक्रम शामिल है। 2026 ये गलत है भाई, 2026 हो ही नहीं सकता। तो आपके पास ABC कहाँ है, ये रहा आपके पास ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी हुई है भाई, नसीराबाद में हुई है। इसके बाद में आपके पास जो नीमच है ना, यहाँ पे हुई है, ध्यान में रख लेना, ये मई में, ये जून में। इसके बाद में एरिनपुरा में हुई है, और इसके बाद में आपके पास सबके लास्ट में हो जाती है। तो 1, 2 और उसके बाद में 3 और 4, ये आपका क्रम रहने वाला है। अब आप मैच कर लेना भाई। इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों
को पहचानिए जिनमें एक राजस्थान के लोक संगीत को विभाजित किया है। तो इसमें आपके पास पारंपरिक शास्त्रीय संगीत नहीं है क्योंकि इसमें कथक वगैरह शामिल होता है। तो बाकी ए, बी और डी ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए, बी, डी ये रहा भाई। अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत ये भी अपने पास क्या विभाजित करता है। ऐसे गाने क्षेत्रीय खासियतों में बिल्कुल इस्तेमाल होता है, जैसे अपन अलवर की तरफ जाएंगे तो वो अलग गाने गाते हैं, जोधपुर की तरफ जाएंगे तो वो अलग मेहमानबाजी में गाते हैं। और क्या है जो सामंती वातावरण में विकसित हुआ, बिल्कुल अपने 3 है। तो ए, बी, डी इसका आंसर सही रहने वाला है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्या है नीचे कथनों पे जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है। और त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद, बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन कारण नहीं है भाई इसका सही। इसके कारण थोड़ी ना हुआ है वो, तो कारण सही नहीं है लेकिन दोनों सही है भाई। इससे क्या है, हाँ ये रहा ए, आर दोनों सही है लेकिन कारण सही नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो डीप ओशन मिशन में क्या संबंधित है कथन, कौन से कथन सही है, तो अभी चर्चा कर लेते हैं। यह दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र का पता लगाने का एक लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में व्यावसायिक रूप से तेल निकालना नहीं है भाई। तो आपके ए, बी, डी, सॉरी ए, बी, सी कहाँ पे है, ए, बी, सी ये रहा आपके पास, तो ध्यान से समझ लेना भाई। इसके बाद में क्या है, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलो का, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, राणा सांगा चर्चा हुई है अपनी, है ना, रसिक प्रिया और वो सारी बातें की है हमने। एक समय क्या है, एक समयुग्मजी, बिल्कुल मेंडल के नियम हमने बात करी थी भाई, है ना, मेंडल का नियम जो हमने है ना बात करी है इसके बारे में। अब इसमें एक बात बता देता हूँ, बस मैंने जो बात करी थी वो 9:3:3:1 में और 3:1 में हुई थी। ये मैंने लास्ट और ये द्वितीय, लेकिन मैंने प्रथम पीढ़ी के बारे में आपको बताया नहीं, तो 1:1 होने वाला है, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आपको, टी और टी ये दोनों मैंने एक संक्रमण जो संकरण करवाए थे तब की बता रहा हूँ मैं। तो इसमें आपके पास जो निकल के आता है वो ऐसे निकल के आता है, टी और टी, है ना। तो ये बस ये ही इसका संकरण वो निकल के आता है। तो ये इसके लिए 1:1 रहने वाला है भाई। इसका क्या रहने वाला है, 1:1 इसका आंसर रहने वाला है। अच्छा, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग सफ़ेद होता है भाई। मैग्नीशियम के बारे में चर्चा करी थी, बस ये जो हवा है ना उसमें जलाने वाली बात नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है कि सूची पद के साथ मिलान करना है। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। मुख्य सचिव राज्य का सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। जिला कलेक्टर जिला का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसको थोड़ा सा ये क्या आ गया भाई, चलिए देखते हैं। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट दिया है सूची एक स्थानीय निकाय के साथ सूची 2 प्रमुख का मिलान करना है। ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है, जिला परिषद का जिला प्रमुख और नगर निगम का महापौर मेयर होता है। इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात से संबंधित सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। ये नहीं वाला मैंने बहुत समझाया भाई। देखो, बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु होना, वह पितृसत्तात्मक समाज की सोच बिल्कुल है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तकनीकों का दुरुपयोग और दहेज प्रथा की सामाजिक कुरीति। तो इसमें आपके पास बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु होना नहीं है भाई। इसके कारण क्या, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। सूबेदार चुनाराम फगेड़िया है, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत है, शहीद सैनिक ढोकल सिंह है, मेजर शहीद शैतान सिंह नहीं है। शहीद मेजर शैतान सिंह नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको परमवीर चक्र मिला है भाई, परमवीर चक्र मिला है। ये इस सम्मान से क्या सम्मानित किया गया है मेजर शैतान सिंह को। तो इसमें आपके पास ए, बी, सी हो जाएंगे। ये रहा आपके पास ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट है, सीपीयू के घटक होते हैं। अब आप लोगों ने ये कर दिया भाई, ये नहीं है। आपके पास आ जाएगा लॉजिक यूनिट और आपके पास है फ्लॉपी डिस्क। नहीं, कहाँ पे गया भाई, ये रहा। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। बाकी आप कहोगे सर मेमोरी भी तो वह है, तो मेमोरी बाह्य डिस्क होती है, अपने पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। इनको हटा सकते हैं, इनको सीपीयू से अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये है। इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल भाई मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके बाद में बात करें, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल में उच्च, बिल्कुल अपने सीधी बात हुई है, राठी। और इसके बारे में जिसे राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है, चर्चा हुई है ना, याद आ रहा होगा। हाँ,
इसके बाद में बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता, हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार, लोकप्रिय चिन्ह अपने पास क्या है, कौन है, पाबूजी हैं। पाबूजी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, भारत में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख आएगा भाई इसमें आंसर। नेक्स्ट क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, याद आ रहा होगा मेरी बात, हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, सॉरी अपरिवर्तित रहता है, चर्चा हुई है। और ये मैंने बताया है आप लोगों को, आवर्ती, रिपीट वाला प्रश्न जिसको कहते हैं ना, रिपीट वाला प्रश्न जिसको कहते हैं वो है, तो आवर्ती आएगी इसमें आंसर। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भीतरी परत पर सुरक्षा, बिल्कुल रिपीट है भाई, विज्ञान का प्रश्न, श्लेष्मा बात हुई थी अपनी, क्या है, श्लेष्मा इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्या है, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करती है, अपने पास न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा वो अपने संविधान को सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। इसके बाद मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है, मारवाड़ी के है। चर्चा हुई है कि नहीं, हाँ हुई है सर, लेकिन मारे याद को नहीं आ रही थे, देखा को नहीं, इसलिए को नहीं याद आ रही। राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला लिखी है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है भाई। इसके बाद में बात करें क्या, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। साफ आसमान का नीला रंग क्या होता है भाई आप लोगों के पास है, भाई वो परिकिरणन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण है वो परिक्षेपण के कारण होता है। और तारों का टिमटिमाना आपके पास अपवर्तन होता है। और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना परावर्तन होता है। तो याद आ रहा होगा मेरी बातें, याद आ रही है कि नहीं गुरुजी, याद तो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है ना। इसमें शायद आंसर, हाँ ये रहा भाई, ये लिखा हुआ भी आंसर, तो चलिए कोई बात नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप में संरक्षित टिकट वाले स्मारक वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए थे। तो इसमें अगर अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़ किला जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटकों की बात करें भैया ना, तो ये यहाँ पे आए हैं। निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक रिपीट है कि नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर कितना होता है, 3/2 होता है, ध्यान से समझ लेना। इसके बाद में पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, पाचन के बाद में पहले अमीनो अम्ल, बाद में ग्लूकोज, बाद में वसीय के बाद ग्लिसरॉल में होते हैं। तो ये ध्यान से समझ लेना भाई। इसके बाद में पुष्पी पादों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम बात करें तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होता है, युग्मक होता है, इसके बाद में युग्मनज होता है, उसके बाद में भ्रूण होता है, और उसके बाद में नवोद्भिद बनता है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आ जाएगा। तो इसमें देख लेना कहाँ पे है भाई, 2 नंबर ये रहा, 1, उसके बाद में BCD ये रहा भाई, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य में वर्क बिल्कुल रिपीट है कि नहीं है भाई, है। उत्सर्जन बिल्कुल समझाया है कि नहीं, याद आ रहा होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोच झगड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये मैंने बताया है, समझाया आप लोगों को, ऐसा ही मैं अपनी LDC पेपर सीरीज के लिए कर रहा हूँ। चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बैराज राजस्थान में स्थित है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो देखो, राणा प्रताप है, गोटा बैराज है, गांधी सागर बांध है, वो है तो सही चंबल नदी पे, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है भाई, ये मध्य प्रदेश MP में है। तो आपके पास ABCD हो जाएगा, ABCDEFG वाला आ गया भाई। चलिए इसके बाद में ओलंपिक पेरिस 2024 में एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी, मनु भाकर थी, मनु भाकर याद आ रहा होगा। इसके बाद में उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान करनी है भाई। उत्तरी अरावली की बात करें तो देखो, अपने जो राजस्थान है इसकी अरावली की मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। ये ऐसे अरावली है, इसको 3 भागों में बांट रखा। तो इस अरावली की बात कर रहा है, तो इस अरावली में देखो, रघुनाथगढ़ चोटी सीकर बिल्कुल आता है, सही है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। गुरु शिखर की बात करते हैं, बहराज चोटी अलवर में है, तो अलवर भी अपने पास किधर आता है, उधर ही आता है। खो चोटी है जयपुर में है, तो जयपुर भी यहाँ पे आता है। तो ये सारी उत्तरी अरावली में, गुरु शिखर दक्षिण में आ जाती है ना। गुरु शिखर दक्षिण में आएगी कि नहीं आएगी, सिरोही में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल समझाया है, 2 ऐसे उदाहरण दे के समझाया कि ऐसे आती है ऐसे जाती है। तो चलिए फिर ऐसे आ गई और ऐसे चली गई सर। भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। इसके बाद क्या है, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन होने वाले जीव, अलैंगिक जनन भाई, अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, जीव है।
तो देखो कुत्ता जो है ना ये लैंगिक नहीं है, ये लैंगिक जनन है। बाकी केला, ईस्ट और अमीबा ये तीनों आ जाएंगे ए सी डी, ये ऑप्शन इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मरु, ये मरु भी नाम है भैया ना, ध्यान में रखना। तो ये जोधपुर वाला जो क्षेत्र है ना उसको कहते हैं मारवाड़, ये मारवाड़ था, वैसे नाम मारवाड़ आना चाहिए था, मारवाड़ को मरु प्रदेश कहा गया, लेकिन मारवाड़ नहीं है तो जोधपुर तो है ही फिर अपना। इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल राजस्थान में स्थित है, तो सीधी सी बात है गुड्डा मनाली बाड़मेर आ जाता है आप लोगों के पास राजस्थान में, बाड़मेर में। ये तो ये गुड्डा मनाली बाड़मेर क्षेत्र है अपने, क्या है तेल भंडार यहीं पे मिला है राजस्थान में। तो यहाँ पे आपके गणित के प्रश्नों को छोड़ के सारे प्रश्नों के आंसर वो मैंने बता दिए हैं। तो गणित वाले जो प्रश्न है वो आप लोगों को या तो वैसे मैं आंसर अपलोड करवा दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो, नहीं तो अपने जो सर है वो पूरे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके कारण सहित है उनके आंसर्स बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन सूचना वही है, अगर आप मेरी एलडीसी मॉडल पेपर सीरीज को देख रहे हो तो फायदा होने वाला है एलडीसी बनने में, क्योंकि आज का जो पेपर मैंने देखा है तो मुझे लगता है मैंने जो किया है वो मेरी मेहनत रंग लेकर आई है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।